कंफर्टेबल है? ठीक। चलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? देखो यार वीडियो चालू है ऐसा बिल्कुल मत समझना, जो है रेगुलर की तरह पढ़ते रहो, डाउट वगैरह बिंदास पूछो, ऐसा मत समझो कि वीडियो चालू है ना। बस जोक थोड़े अच्छे मारना ये मेरे को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और सर्कुलर मोशन अगर समझ में आए ना तभी आपको रोटेशनल मोशन समझ में आएगा, इसलिए आपको सर्कुलर मोशन समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स, तो सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, अभी नॉर्मल काइनेमेटिक्स हमने पढ़ रखा है, v = u + at, s = ut + half at square, v ² = u ² + 2s। उसी तरह हमें यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन पढ़ना है, और आपको जैसे पता होगा यहाँ पे आएगा ओमेगा, अल्फा, टी, क्या क्या है सारे टर्म्स हम पढ़ते रहेंगे। और सेकेंड हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। अभी डायनामिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के रिलेटेड क्या है, फोर्स। यहाँ पे बात होगी फोर्स से रिलेटेड, है ना। यहाँ पे बात होगी मोशन, मोशन के बारे में बात होगी, और यहाँ पे बात होगी कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों आ रहा है, ठीक है। और यहीं से आपका रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलर मोशन के साथ, ओके। तो ये लिख लिया आपने हेडिंग डाल दी न्यू चैप्टर की, बिल्कुल एकदम अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलर मोशन, ठीक है। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए सर्कुलर मोशन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, कि एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, एक फिक्स डिस्टेंस, जो हम क्या बोलेंगे इसको रेडियस, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, घूमेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन। देखो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स और मूविंग पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस पे वो घूम रहा है। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, फिक्स। अगर ये फिक्स नहीं है तो कौन सा मोशन होगा, ऐसे ऐसे आगे भी जा रहा है और घूमते भी जा रहा है, स्पाइरल, हेलिकल। जैसे रियल में हमारा प्लैनेट घूमते हैं ना, आगे जाते जाते घूमते 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 जाते हैं, ठीक है। जैसे सन है हमारा, सन एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं होता, आगे 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 उसके अराउंड सारे प्लैनेट घूमते जाते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे स्फेरिकल, वो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, हेलिकल मेथड। यहाँ पे वो पार्टिकल क्या होगा, फिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप। टेस्ट कैसा लगा यार, नेचर था, इजी था ना, फिजिक्स क्या था, इजी था, ठीक है। उतने तो छूटने के लिए दो तीन, चलो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको जो भी चीजें हैं कंपेयर करती हुई चलती, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट 1D में, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे हमने पढ़ा था वेलोसिटी, यहाँ होगी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पढ़ा था फोर्स, यहाँ आएगा टॉर्क। वहां पढ़ा था मोमेंटम, यहाँ आएगा एंगुलर मोमेंटम। ऐसी चीजें पैरेलली चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी इजी, जैसे कि मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, ओ पॉइंट पे, और बोलने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट क्या है अपना, फिक्स। और आपने क्या किया, यहाँ से किसी को देखना स्टार्ट किया, ये ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो आप भी मूव करोगे, देखना आपकी आंखें, तो मान लो यहाँ तक गया वो ऑब्जेक्ट ए डैश, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो एंगल मूव किया उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आप ऐसे यहाँ पे विंडो सीट में ट्रेन में बैठे हो, ठीक है ना, मस्त एकदम बैठे हो, और यहाँ पे मस्त बेड, हाँ एकदम समझ जाओ अभी क्या है। तो आप कैसे देखोगे, पहले तो आप जब दूर होंगे आपकी नजर ऐसी होगी, फिर धीरे 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 ऐसे करते रहते ऐसा, ठीक है। तो पेड़ से अच्छा है, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, यही अच्छा है कि ए नाम का कोई है यहाँ पे, और यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है ए डैश तक जा रहा है, तो आपकी नजर कैसे घूमेगी, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो एंगल आपने मूव किया उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल ही बोलो उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल। बस यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको सबको पता है ये कितना है, आर, तो थीटा कितना होगा, S = r थीटा हो जाएगा ना। S कौन सा होता है हमारा, ये वाला, ये। तो S क्या बोलेंगे हम,
एस को बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस या कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। आर क्या है हमारा रेडियस और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बचपन का फॉर्मूला s r थीटा। सो ये तो यहाँ पे देखो एक चीज एंगुलर की है और एक चीज लीनियर की है, एक चीज 2D की एक 1D, तो ये दोनों को हम कंबाइन करते हुए चलेंगे। अब बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि आप कितना एंगल रोटेट करोगे, ठीक है ना। सेकेंड, इस एंगल है तो यूनिट होगा, कितना होगा यूनिट, डिग्री की रेडियन, रेडियन डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट होता है, और उसके पास डायमेंशन नहीं होता, तो ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन के लिए कि यूनिट है पर डायमेंशन नहीं, ठीक है। ये बेसिक हो गया। फिर रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करेगा, है ना, जहां से देख रहे हो वो डिपेंड करेगा ना। अभी यही जो पेड़ था उसको पास से देखोगे तो आपकी मुंडी जल्दी ऐसी करनी पड़ेगी, और दूर से देखेंगे तो बड़े आराम से आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मजा पास से ही है। तो और डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कैसे सीखा है आपने कि बताना पड़ेगा। सो देखो ये है, तो आपको खाने वाला हाथ लेना है और ऑब्जेक्ट पे ऐसे हाथ रखो, राइट है, और ये पाम कहाँ रोटेट करना है, जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या होगी अपनी थीटा की होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो आप क्या करोगे, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। और ये कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। अगर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक ट्रेन है, ट्री वाला एग्जांपल है, तो जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ही देखने को इजी होता है, क्योंकि देखो s = r थीटा, r जितना ही ज्यादा होगा एंगल आपको उतना ही कम होगा, और कम होगा मतलब आपको कम रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको दूर की चीजें बड़ी कंफर्टेबली आप देख सकते हो, पास वाली चीज जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मेरा जो पहला वीडियो था ना उसमें ऐसे ही हुआ था। पहले वीडियो में मैंने शूटिंग पूरी की, 1 घंटे का लेक्चर शूट किया बिना रुके, बिना कट कुछ, और फिर पता चला कि आई को 10 मिनट में स्टोरेज फुल था उसका। फिर वापस स्टार्ट किया तो बहुत स्ट्रगल था। यही तो है, यही तो है, इसमें फट जाए ऐसे डाल दिया और तो ऐसा तुरंत दिखता है, ऐसा इतना ऑड लगता है जैसे जींस पहनोगे, बोलेगा इतना बड़ा नहीं है। चलो हो गया। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, सेम चीज है एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लेता हूँ, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एवरेज। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, d थीटा बाय dt, वेरी इजी। मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और ओमेगा एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। अब हम आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इतने क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में इस टॉपिक से कि पूछो मत। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमें क्या पता है, s = r थीटा, एक ही इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। हमें इसको करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो आएगा ये फिक्स है पॉइंट, ये रेडियस r है, ठीक है। और ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट ऐसा गया है यहाँ से एट एंगल थीटा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, देखो ds/dt = r d थीटा बाय dt। देखो यहाँ पे r को कांस्टेंट लिया है, हो सकता है एडवांस में आ जाए कि बलून है, फ्लो कर रहे हैं हम लोग, तो r बढ़ता जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एंगल भी बढ़ेगा r भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ds/dt क्या होता है हमारा वेलोसिटी, और d थीटा बाय dt क्या होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है v = r। यहाँ पे भी देखो एक लीनियर का टर्म है, एक 2D का टर्म है, तो v = r ओमेगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं बताता हूँ आपको। v बोलेंगे वेलोसिटी को,
आर है हमारा रेडियस और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसमें ट्विस्ट क्या है और इसी पे जेईई में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, सो मैं बताता हूँ आपको, इतना लिख लो पहले। बाकी ये तो पता ही आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल। डायमेंशन बोलो इसका, डायमेंशन बोलो। देखो थीटा का तो कोई डायमेंशन है नहीं, 1/t हो जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा t माइनस, मतलब फ्रीक्वेंसी की तरह इसका डायमेंशन है, ठीक है ना। इसलिए फ्रीक्वेंसी आगे देखेंगे। और यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, और ये भी रेफरेंस फ्रेम में डिपेंड करता है, राइट हैंड थंब रूल और एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो अच्छे से लिख लेंगे। एक चीज मुझे बताओ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो आईआईटी में आया है, मोर देन वन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सब करेक्ट है सर, आप गलत तो बोलते ही नहीं हो। आर क्रॉस ओमेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा आर थोड़ा अजीब दिख रहा है इसलिए डी होगा। देखो सो ये मोर देन वन करेक्ट में आया था जेईई एडवांस में, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है बी सी डी। क्यों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यही हम सीखने जा रहे हैं। बी सी डी करेक्ट क्यों है, देखो ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए यही से क्वेश्चन पूछा था, ये किसी भी बुक में है नहीं। अब देखो मैंने ये लिख के आया। अब एक चीज बताओ, V = R में सबसे करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, पता है आपको, ये वाला। वेलोसिटी कौन सी लेनी है हमें, R के परपेंडिकुलर वाली। देखो आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन शायद किए होंगे, ऐसे घूम रहा है ना ये, ठीक है, करेंगे हम लोग ऐसे घूम रहा है ये ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, ये वाला, ताकि इसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। तो आप V = R परपेंडिकुलर ओमेगा, दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, इतना पता है। आप मुझे बताओ, ये जो इधर ले दो, ये सर्कल है, यहाँ पे रेडियस R है और वेलोसिटी ये है, तो इन सर्कुलर मोशन में ऑटोमेटिकली R और V क्या आ जाता है, इसलिए हम V = सीधा सीधा क्या लिखते हैं, R ओमेगा। लेकिन कहाँ पे, ओनली सर्कुलर मोशन। तो V = R ओमेगा आपने बहुत बार सुना होगा, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। करेक्ट कहाँ पे है, बस सर्कुलर मोशन। V = R परपेंडिकुलर ओमेगा, ऑलवेज वैलिड। V = R क्रॉस ओमेगा, ये तो हम रोटेशनल मोशन में बहुत पढ़ने वाले हैं इसको, तो ये क्या होगा, ऑलवेज वैलिड। और R के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लो या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस लो, तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये चारों भी ऑप्शन सही है, तो आपको आज से याद होना चाहिए। चाहे पहला भी सर्कुलर मोशन के केस में सही होगा, थियोरेटिकल में ऐसा दिया होगा कि V = R ओमेगा वैलिड, ऑलवेज वैलिड, तो रॉन्ग कर दो, ठीक है। सो ये स्लाइड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी बताए, देखो वो आते हैं कि जो B पॉइंट है ये कुछ ऐसे जा रहा है और A पॉइंट है कुछ ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करना है, V = R ओमेगा होता है, ठीक है ना, V = R परपेंडिकुलर ओमेगा होता है ना। नहीं तो ऐसा फॉर्मूला याद ही कर रहा हूं कि V परपेंडिकुलर बराबर R ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, V परपेंडिकुलर बाय R। अब रिलेटिव में पूछा है, तो रिलेटिव में क्या करेंगे, VA विद रिस्पेक्ट टू B = VA विद रिस्पेक्ट टू B का परपेंडिकुलर बाय R। ऐसे जैसे इस केस में मुझे अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, VB sin θB, ठीक है, और एक आएगा VA sin θ। x की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि R के परपेंडिकुलर लेना है, कैंसिल नहीं होंगे, वो तो ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट आएगा, ठीक है। लेकिन R ये दूरी है ना, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है ना, यही तो पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ओमेगा A विद रिस्पेक्ट टू B, उस केस में बताओ जरा, VA विद रिस्पेक्ट टू B कितना है, तो आप बोलोगे VA - VB by R,
इसका कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। VA कौन सा है परपेंडिकुलर? वेरी गुड, VA sin थीटा A माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि वो नीचे है, तो ये प्लस, तो कितना हो जाएगा? VB sin थीटा B बाय R स्मॉलर, दैट्स इट। ठीक है, ये समझा गया? डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, दैट्स इट। ठीक है भाई, इसको तो मैं क्यों देख रहे हो, तो क्या डाउट पूछता है? जुड़वा भाइयों को सब सेम आ गया, जुड़वा भाई पे सब सेम आ गया। चलो हो गया, तीन मम्मी ये सब कौन होता है? हमारे पास तीन हो सकते हैं। चलो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, बात ही कुछ नहीं। हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसकी छोटी सी समरी है। पहला हमने पढ़ा S r थीटा, सेकंड पढ़ा ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाय dt, एवरेज ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। ठीक है, उसके बाद ओमेगा, ये d थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ओमेगा dt, ये इधर कर दिया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि v का करेक्ट फार्मूला कौन सा है, r परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा, और रिलेटिव आया तो VAB परपेंडिकुलर बाय r, और ये तो पता ही है। और इन सर्कुलर मोशन रेडियस और वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसलिए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रेडियस और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो। वर्क डन भी जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² बाय r इनटू r जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वो डायनामिक्स पे पढ़ेंगे। क्लियर इतना? हाँ, लिख लो छोटी सी समरी ताकि आपको रिवाइज करने में थोड़ा इजी रहे। हो गया, चलो गुड। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, करोगे आप कि मैं करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? और क्या क्या दिखाऊं? सब करूंगे? आगे 6 हाँ 1। चलो देखते हैं, फॉर्मूला लगाना है V r परपेंडिकुलर ओमेगा। लगा दिया फॉर्मूला, तो ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा, V अपॉन r पर, लेकिन हम वेलोसिटी का लेते हैं, एक ही फॉर्मूला फिक्स कर लेते हैं हर बार के लिए, r परपेंडिकुलर बाय r। ठीक है, r परपेंडिकुलर, लेकिन रिलेटिव का लेना पड़ेगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है, 10 sin 37, 10 into 3 by 6, और ये कितना आ जाएगा 5, तो इधर लिखेंगे 6 minus 5, r कितना है 5, तो यहाँ से ओमेगा a with respect to b आ जाएगा 1/5 रेडियन पर सेकंड। आ रहा है ये? ठीक है, एकदम इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बाकी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट 4 आएगा और ऊपर 3 आएगा तो 7 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, लेकिन गलत बोला है, -7 ऐसा बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा AB, क्या फार्मूला है, VAB परपेंडिकुलर बाय r, तो इधर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB बाय r, ऐसा लिखना पड़ेगा। VA विद रिस्पेक्ट टू B मतलब क्या, कौन देख रहा है यहाँ पे, B देख रहा है, B ऑब्जर्वर है, A विद रिस्पेक्ट टू B जो लास्ट होता है वो, तो B देख रहा है और खुद भी घूम रहा है, वो घूमते घूमते देख रहा है A को, समझ में आया ना। तो VA कितना है परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट कितना है 4, ये कितना है 3, तो आप नीचे तो क्या लिखोगे, -4 लिखना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा -4 माइनस VB कितना है 3 अपॉन R कितना है 10, तो -7/10 रेडियन पर, अगर A विद रिस्पेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A पूछा तो 7/10 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो ये कर लो, ये P वैल्यू का क्वेश्चन है। ओमेगा P विद रिस्पेक्ट टू O निकालना है, O मतलब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, और P वाला आगे जा रहा है इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, तो V cos 90 माइनस थीटा कितना आएगा, V sin थीटा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है कितना आ रहा है
v sin थीटा। अब मुझे ये दूरी फाइंड करनी है ना, ये नहीं कर पाओगे, ट्रिगो लगाना है और क्या है, ये जो b है ना ये भी b है। अब ये दूरी निकालनी तो sin थीटा लगा दो, इसको मान लो r, तो sin थीटा कितना हो जाएगा हमारा b बाय r, तो r कितना आ जाएगा b अपॉन sin थीटा, क्या दिक्कत है। और अभी लगा दो v इज इक्वल टू r ओमेगा, b sin स्क्वायर थीटा बाय b। हाँ बस, तो v कितना आ जाएगा po विद रिस्पेक्ट टू r, ये भी po आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ po कितना है, मैं समझाता हूँ वापस, रुक जाइए। v sin थीटा बाय r, r को क्या लिखना है आपको b बाय sin थीटा, तो b बाय sin थीटा, तो ओमेगा p विद रिस्पेक्ट टू o कितना आ जाएगा v। देखो वापस एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक, ये वाला फार्मूला ओमेगा p विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी o क्या दिया हमने, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो लेना है ना, कुछ वेलोसिटी दी नहीं है। अब इसके परपेंडिकुलर वाले, क्योंकि ये दूरी है, देखने वाली दूरी है ना r, तो उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी। तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस कितना होगा थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो v cos 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना है v sin थीटा। कंपोनेंट समझ में आया आपको, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या लिखा v sin थीटा डिवाइडेड बाय ये दूरी निकालनी थी r। अभी हमें ये b दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी b। अब या इस ट्रायंगल में क्या लगाना है sin थीटा, तो sin थीटा कितना आएगा b अपॉन r, तो r कितना है b अपॉन sin थीटा, और सीधा सीधा ये b, r की जगह ये क्या रख दिया b अपॉन sin थीटा। वही करना है बस वेरिएबल में, इसलिए थोड़ा अलग लगेगा। क्लियर एकदम, ठीक है, बोलो क्लियर है। वो 0 माइनस वो वेलोसिटी का वो क्लॉकवाइज कैसे माइनस माइनस प्लस किया, ठीक है, वो तो साइन आपने ऊपर है। आप ऐसा बिल्कुल रूल नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये तो हमने माना है। आप मन में मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है, क्या दिक्कत है, तो पॉजिटिव आ गया तो आप उल्टा घुमा दोगे उसको, समझ रहे हो ना आप। ये तो हमने इजी के लिए किया है कि राइट को भी पॉजिटिव माना है, ऐसा कौन सा रूल है, कोई रूल नहीं है वो। आप लेफ्ट को पॉजिटिव करो, लेकिन याद रखना कि आपने लेफ्ट को पॉजिटिव किया है, तो जब भी आंसर नेगेटिव आएगा आप उसको क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, ठीक है ना। चलो हो गया, चलो ये कर दो, देखो हो रहे आ रहे हैं है ना, 20 sin 37 मतलब 20 into 3 by 5, 12 का पोर्ट आएगा 12 by 4 नहीं 12 by 3 तो हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। कितना लेना है 12, माइनस आएगा ना, लेकिन क्योंकि ए रेस्ट पे है तो 0 माइनस ये कंपोनेंट लेना है, तो -4 है। अब देखो बी से देख रहे हो ना, तू बी पे बैठा है, तो बी पे बैठा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, तो उसके लिए क्लॉकवाइज हो गया ना, ये देखो ना ऐसे खुद उस पे बैठा है ना, हाँ खुद ही घूम रहा है, खुद ही बैठा है और खुद ही देख रहा है, सारे काम वही कर रहा है, ठीक है। चलो बोलो जी, बताओ ऐड नहीं करना है, -5/4 इज द राइट आंसर, 7 करोड़ है ना, बहुत बढ़िया। तो जिनको नहीं हुआ है देख लो एक बार, 10 sin 30 ये कितना आएगा 5, तो ओमेगा a विद रिस्पेक्ट टू b बराबर VAB परपेंडिकुलर बाय r, तो VAB कितना है VA माइनस VB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय r, VA कितना है 10 माइनस 5/4, तो ये कितना है 5/4 रेडियन पर सेकंड। बोलो क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो कल करना है, ठीक है फिर रुकते हैं, आज आपका टेस्ट भी हुआ है तो आज थोड़ा आराम देता हूँ आपको, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, चलो बाय, थैंक यू।